शांत शांत शांत। तो अभी तक हम लोगों ने जो भी डेरिवेटिव देखे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का देखा, तिवारी शांत हो जाए, लॉगरिथमिक फंक्शन का देखा। आज एक नया फॉर्म पढ़ेंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होती है पहले इसको समझते हैं। तो यार एक ऐसा फंक्शन, एक नंबर के लिए याद रख लो, एक ऐसा फंक्शन जो ना तो एक्सप्लिसिट फंक्शन है और ना ही इम्प्लिसिट फंक्शन है। मतलब क्या हुआ यार, अभी तक हमने जितने भी फंक्शन पढ़े थे इसी फॉर्म में पढ़े थे, y इक्वल्स टू एफ एक्स। ठीक है, या तो हम y को एक तरफ कर सकते थे तो उसको एक्सप्लिसिट बोलते थे, जहां पे x और y को सेपरेट नहीं कर सकते थे उसको इम्प्लिसिट बोलते थे। अब सर ये पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होगी? तो देखिए x और y को अब दो अलग अलग इक्वेशन में रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। जैसे y इक्वल्स टू, मैंने यहां पे लिख दिया a cos थीटा, और x इक्वल्स टू मान लो सपोज मैंने लिख दिया a sin थीटा। समझो बात को ध्यान से। अभी तक क्या होता था कि y की फॉर्म में इधर कुछ भी होता तो x ही मिलता था। y और x LHS RHS दोनों में होते थे। बात समझ आ रही है? अब x और y सेपरेट है। अब आप x और y को ना तो इम्प्लिसिट कर सकते ना ही एक्सप्लिसिट कर सकते, यस और नो। तो ऐसे केस में इसको बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। और जो तीसरा वेरिएबल मतलब थीटा जो यूज हो रहा है इसको बोलते हैं पैरामीटर, थर्ड पैरामीटर। क्या बोलते हैं इसको? बात समझ आ रही है? इसको कांस्टेंट मत समझना, ये थर्ड वेरिएबल है जो x और y को कनेक्ट कर रहा है, इसको बोलते हैं पैरामीटर। बात समझ आ रही है? पक्की बात है। फिर से एक बार मैं रिकॉल कराऊं कि पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होती है। अभी तक यार जितने भी हमने फंक्शन पढ़े थे उसमें y इक्वल टू एक्स में ही था, y इक्वल टू एफ एक्स में ही था ना। बट यहां पे क्या y इक्वल टू एफ एक्स है? नहीं है, यहां y इक्वल टू एफ थीटा है और यहां x इक्वल टू जी थीटा है, यस और नो। तो ऐसे में x और y जो रिलेटेड है किस पे? तीसरे वेरिएबल पे, जिसका नाम क्या है? थीटा। तो इस थीटा को बोलते हैं हम लोग पैरामीटर और इस फॉर्म को बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। चमका। अब ये दिया गया होगा आपसे और यार बोला गया होगा कि dy ओवर dx बताइए। तो आप मुझे एक बात बताइए, क्या dy ओवर dx को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? आप सोच समझ के बताना। dy ओवर d थीटा इक्वल इनटू दिस, कैसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, डी थीटा से ये सही हो जाएगा, dy ओवर dx ही तो बचा। तो इस तरीके से हम लोग इसमें क्वेश्चन सॉल्व कर, है बहुत ही सिंपल, कोई ज़्यादा भयंकर लॉजिक नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीका। बट मेरा एम था आपको ये समझाना पैरामेट्रिक क्या होता है। क्लियर है? यस क्लियर है। अब इस पर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है? एग्जाम्पल। अब देखिए ये 34 एग्जाम्पल क्या बोल रहा है। भैया हमको करना तो यार dy ओवर dx ही फाइंड है, लेकिन x जो है वो किसके टर्म्स है? थीटा के। तो थीटा को वेरिएबल कंसीडर करोगे ना कि कांस्टेंट करोगे, ठीक है सर? तो हमसे बोला गया dy ओवर dx। तो चलिए अब देखते हैं कैसे करेंगे। इसका निकालेंगे dx अपॉन d थीटा। अगर थीटा यहाँ पे कांस्टेंट होता तो हम लोग x के dy ओवर dx ही निकालते, ठीक है? लेकिन यहाँ पे थीटा वेरिएबल है। चलिए अच्छा यार अब कैसे करेंगे? देखो कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, ए का तो यही रहेगा, चमका। ऐसे इसका dy ओवर डी थीटा, तो ए साइन थीटा का कॉस थीटा। कोई बच्चा ऐसा मत समझना कि सर आपने किया कॉस थीटा का माइनस है फिर थीटा का भी होगा। अरे सही बात है, थीटा का थीटा के लिए बनी तो हो जाएगा, चमका ना। तो अब हमको करना है dy ओवर dx फाइन। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? dy ओवर डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन dy dx, चमका। तो चलिए dy ओवर डी थीटा क्या है? a cos थीटा। अच्छा ये है dx ओवर डी थीटा, लेकिन हमको उल्टा चाहिए तो इसका क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। तो ये नीचे आ जाएगा माइनस का a साइन थीटा, कैंसिल हो गया। और ये कितना? माइनस का कॉट थीटा, क्योंकि कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉट थीटा होता है, ठीक है सर? ऐसे यहाँ पे भैया t के रेस्पेक्ट में, हाँ इसमें जो थीटा वेरिएबल ये क्या होगा? पैरामीटर, ठीक है सर? तो चलिए dx अपॉन dt, तो क्या होगा? 2t, ये तो रहेगा ओके 2t। तो ये क्या हो जाएगा? 2a, t का तो 1 ही हो गया, फिर इनका डिवाइड कर देना, बच्चों वाली बात है। ऐसे यहाँ पे करेंगे dx d थीटा। तो देखो a तो ये थीटा का कितना हो गया? 1, साइन का क्या हो गया? cos थीटा। dy ओवर डी थीटा कितना हो गया? a का, तो ऐसे रख दो 1 का 0 माइनस cos थीटा का साइन थीटा, दोनों का डिवाइड कर देना। लास्ट एग्जाम्पल है, वो ही है मजेदार, वो ही आपको कुछ बताएगा, उसे आप लोगों के लिए मैं 5 मिनट दे रहा हूँ, आपको ट्राई करो। अब देखो यार जरा ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तो चलो आपके दिमाग में ये है कि भैया ये एक्सरसाइज 5.6 का एग्जाम्पल है, तो कहीं ना कहीं इसमें
पैरामीटर वाली बात होगी, बट जब एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो हमें नहीं पता होगा ना, ये पैरामेट्रिक फॉर्म में नहीं है। क्यों? हम y को एक तरफ और x को एक तरफ कर सकते हैं, नॉर्मली कर सकते ना। तो जो बुक में सॉल्यूशन है वो मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद, पहले देसी तरीके से सॉल्व करें, ठीक है। तो मैंने क्या किया, y को कर लिया एक तरफ और x को कर दिया एक तरफ। हम लोग कर सकते हैं ना, ये एक्सप्लिसिट कर सकते हैं ना। चलिए अब y के रेस्ट पे हमको तो फाइनली क्या करना है यार, हमको dy ओवर dx ही तो फाइंड करना है ना। तो चलिए करेंगे। तो y की पावर तो क्या होगा 2/3 y की पावर n-1, यस और नो। फिर y का होगा dy ओवर dx। a का तो 0 हो गया क्योंकि a तो कांस्टेंट है, यस और नो। a का क्या हो कांस्टेंट, माइनस अब 2/3 x की पावर 2/3 -1। चलिए 2/3 y की पावर -1/3 सॉल्व करेंगे। ये कितना हो गया dy ओवर dx, माइनस का 2/3 x की पावर -1। हमको तो कायदे में यही तो फाइंड करना है ना। तो dy ओवर dx, चलो ये सही कर दो, ये कैंसिल हो गया ये इससे, ये इस तरफ जाएगा तो माइनस में x की पावर 1/3 और y की पावर -1/3। चमका। हमने पढ़ा है क्लास 6 में, जब ये ऊपर जाएगा इसकी पावर प्लस इसकी, ठीक है। तो dy ओवर dx ये ऊपर जाएगा तो माइनस, ये तो ये रहा माइनस y की पावर 1/3 और x की पावर, और जब पावर 1/3 है तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्यूब रूट। तो ये आंसर आ गया हमारा, देख लो यही आंसर आ रहा होगा, माइनस का है, बिल्कुल सही ना। ये देसी तरीका क्यों। अब यार हमें ये आप कहोगे सर सॉल्यूशन में और कुछ बताएंगे वो भी यार, लेकिन इसमें बताओ ना क्या दिक्कत है। क्योंकि पैरामेट्रिक फॉर्म तब आई थी मार्केट में जब फंक्शन ना तो एक्सप्लिसिट होता ना इम्प्लिसिट। यहां तो हम लोग कर सकते हैं। हाँ बताओ -10 समझ, तुम हो गए कंफ्यूज क्योंकि तुम कह रहे हो कि सर 10 कैसे आएगा। अरे उन्होंने लेट किया सॉल्यूशन, मैं बताऊंगा अभी वो अलग तरीका है। आप ऐसे, और जब ये सिंपल है, देसी हो गया। अब उन्होंने क्या किया देखो, अब उनका लॉजिक बताया। उन्होंने कहा यार ये पैरामेट्रिक फॉर्म में से कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो हमने देखा पावर 2/3 है तो x को हमने लेट किया a की पावर cos क्यूब थीटा। अब कहेंगे सर क्यूब ही क्यों, ऐसा नहीं है, यहाँ पे 3 था इसलिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अगर 4 होता यहाँ पे तो वहां भी 4 लेते। और इन्होंने y को क्या लेट कर लिया a की पावर साइन क्यूब थीटा। अब देखो x और y अलग है, इसका जो रिलेशन है x और y का वो थीटा से है, तो थीटा क्या होगा पैरामीटर हो गया। क्लियर है सर। तो चलिए अब हमने अभी लेट किया है, अभी हमको थोड़ा डाउट है कि पता नहीं कि ये वैल्यू यहाँ पुट करने पे LHS बराबर RHS है या नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे रखते हैं x की जगह पे क्या रखेंगे a cos क्यूब थीटा अपॉन 2/3 प्लस y कितना है a sin क्यूब थीटा अपॉन। ये बात समझ आ रही है। अभी तो मैंने लेट किए, आप मैथ्स में अगर कुछ भी लेट करेंगे तो LHS बराबर तो RHS होना चाहिए था ना। चलिए जब ये पावर है तो ये पावर इस पे भी जाएगी इस पे भी जाएगी, तो चलिए a पर भी आएगी a की पावर 2/3, और जब cos के साथ जाएगी तो 3 से 3 कट जाए क्या आएगा स्क्वायर। ऐसे यहां पर आएगी a की पावर 2/3, साइन से ये कट जाए क्या साइन स्क्वायर। तो a की पावर 2/3 बाहर आ गया, अंदर कितना बचा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वो क्या होता है 1। तो क्या ये LHS RHS के बराबर नहीं आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, हमने जो लेट किया है वो एकदम सही लेट किया है। बात समझ आ रही है। अब कुछ नहीं करेंगे, अब थोड़ी सी कैलकुलेशन है, देखो जरा ध्यान से। हमने जो लेट किया वो एकदम सही लेट किया है। अब देखिए dx अपॉन डी थीटा, बात नहीं, तो ये हो जाएगा a3 cos स्क्वायर थीटा, फिर cos थीटा का माइनस साइन थीटा। डिफरेंशिएशन है ये तो आता ही होगा। फिर इसका करेंगे dy ओवर डी थीटा, तो a है 3 साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा cos थीटा। ये स्क्वायर समझ आ रहा है ना कैसे, क्योंकि साइन क्यूब थीटा को आप ये भी तो लिख सकते हैं साइन थीटा का होल क्यूब, इसको x लेट कर लो, x की पावर 3 का क्या होता है 3x स्क्वायर। हमको फाइंड करना है dy ओवर dx। तो देखो dy ओवर dx कैसे लिखेंगे, dy डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स, यस और नो। तो डी वाई ओवर डी थीटा कहाँ, ये रहा भैया, तो 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन, अब देखो जरा डी एक्स ओवर डी थीटा, ये तो इसका उल्टा हो जाएगा ना, तो माइनस का 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, माइनस 3 से ये चला, माइनस तो बचेगा। चलिए एक कॉस से एक कॉस चला गया, एक साइन से एक साइन चला, ऊपर कितना था माइनस का tan थीटा, यस और नो।
अब यार हमको टेन थीटा निकालना है। टेन थीटा देखो कैसे आएगा, अब क्योंकि कायदे में तो आंसर ये आ गया बात, लेकिन हमने dy/dx किया है तो जो भी आंसर आएगा या तो एक्स वाई में आना चाहिए, फिर वो थीटा तो तीसरा वेरिएबल है। तो अब जुगाड़बाजी करेंगे टेन थीटा को कैसे कन्वर्ट कर। अब देखो जरा, हमने ये लेट किया था, हम करते हैं y/x। चलो करो भैया, a sin क्यूब थीटा अपॉन a cos क्यूब थीटा। चमका, तो ये क्या हो गया y/x tan क्यूब थीटा, यस और नो। और क्यूब यहां से हटेगा तो इस पे आ जाएगा ना, तो tan थीटा की जगह क्या पुट कर देंगे, माइनस का। अरे बात आ रही समझ में, यस और नो। पक्का, तो हमने यहां से जुगाड़बाजी कर ली, भले ही आपको लेंथी लग रहा, दोनों तरीके देख लो यार अपनी तरीके से। तो एग्जांपल हमने खत्म कर ली भैया, किसके इंट्रो पार्ट पैरामेट्रिक फॉर्म जो भी थी सब हमने खत्म कर दिया। चलिए सॉल्यूशन देखें एक्सरसाइज का।